ठीक है। अब देखो देखो अभी ना मोटा मोटा तुम बस फेसबुक के एक बार प्रैक्टिस कर लेना, उसमें कोई दिक्कत आती है तो बता देना, ठीक है। अभी मैं तुम्हें एक दो और चीज़ के बारे में बताता हूँ। व्हाट्सएप एपीआई वगैरह मैंने तुम्हें पहले शायद बताया भी था, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया था। व्हाट्सएप एपीआई और ईमेल दोनों बता देता हूँ एक साथ, क्योंकि दोनों में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो व्हाट्सएप एपीआई पहले मैंने तुम्हें बताया था, जो तुम व्हाट्सएप पे ग्रीन टिक से देखते हो, जो लोग मैसेज करते हैं। इसके अलावा तुमने देखा होगा एचडीएफसी बैंक में वो लोग ये बोलते हैं कि अगर आपको अपने बैंक के बैलेंस को जानना है तो दबाएं एक। व्हाट्सएप पे देखा होगा ना, अगर आपको कोविड के रिलेटेड जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर दे, आपको वो सारा। व्हाट्सएप पे चैटबॉट होते हैं, मतलब ऑटोमेट होते हैं कि अपने आप आते हैं। वो कैसे होता है, या फिर फॉर एग्जांपल आप मेक माई ट्रिप से ऑर्डर प्लेस कर रहे हो और आपको उसकी रिसिप्ट मिल रही है कहाँ पर, व्हाट्सएप पे। तो इन सब के लिए आपको व्हाट्सएप एपीआई परचेज करनी पड़ती है, ठीक है। ये नॉर्मल व्हाट्सएप की तरह नहीं है। तीन टाइप के व्हाट्सएप होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल वाला, ठीक है। एक होता है आपका बिजनेस व्हाट्सएप जो नॉर्मल एप्लीकेशन है। तीसरा होता है आपका एपीआई, ठीक है। हम लोग एपीआई की बात करेंगे। ये कोई भी बना सकता है, नॉर्मल व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस, ये कोई भी बना सकता है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन आती है, वो जो दूसरा, नहीं तो दूसरा जो व्हाट्सएप होता है वो बिजनेस वाला जिस पे लिखा आता है बी व्हाट्सएप आता बिजनेस। है, हाँ वो व्हाट्सएप तो बिजनेस। एक एक फोन में दो हो जाते हैं व्हाट्सएप। अच्छा, वो हाँ वाला भी होता व्हाट्सएप है मतलब। बिजनेस भी हर कोई बना सकता है, उसमें भी कोई ज़्यादा फीचर्स नहीं है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं एपीआई की, जिसमें सारे ऑटोमेट वगैरह सेट होते हैं, ठीक है। नॉर्मल बिजनेस व्हाट्सएप और नॉर्मल और बिजनेस व्हाट्सएप दोनों फ्री है, एपीआई पूरी पेड है, ठीक नहीं, है। बिजनेस के लिए दो सिम होनी चाहिए ना, मतलब दो किसने नंबर होने बोला? चाहिए ना। किसने या एक बोला? ही नंबर से हम दो चला सकते हैं? एक ही नंबर से नॉर्मल व्हाट्सएप और बिजनेस व्हाट्सएप पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है ना, नहीं दोनों है। दो होने चाहिए अलग अलग। क्यों होनी चाहिए आपके पास अलग अलग? आपको दो चलाने ही क्यों है? एक ही नंबर रखो बिजनेस व्हाट्सएप पे, नहीं नहीं, नॉर्मल पे चलाने ही मतलब क्यों है एक आपको? व्हाट्सएप है और हमें बिजनेस वाला डाउनलोड करना है। तो एक दूसरा नंबर रखो ना तो उसके वही लिए। तो कह रही, तो दूसरा नंबर चाहिए। अच्छा, मतलब अगर हम एक बार को नॉर्मल ना चलाए, बिजनेस चलाए, तो बिजनेस में दोनों बिल्कुल। है, नॉर्मल भी बिजनेस भी। तुम समझ ही नहीं रहे हो। अगर एक बार एक नंबर पे तुम्हारा व्हाट्सएप इंस्टॉल हो गया, बिजनेस व्हाट्सएप इंस्टॉल हो गया, तो उस पर तुम नॉर्मल कैसे कर सकते हाँ, हो? मतलब दो, अगर तो बिजनेस भी चलाते तो दूसरा नंबर भी होना चाहिए, मतलब दो नंबर होना चाहिए, तो तभी तो बिजनेस भी चलेगा, नॉर्मल भी चलेगा, एक पे एक ही कर सकते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से एपीआई है। एपीआई के लिए आपके पास, अगर आपको व्हाट्सएप एपीआई लेनी है, आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एपीआई हर कोई नहीं ले सकता। आप ये सोचोगे कि हर कोई बिजनेस एपीआई ले लेगा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस कोई भी ले सकता है, बट व्हाट्सएप एपीआई हर कोई नहीं ले सकता। पहली बात, पहली मिनिमम कंडीशन है इसका, फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या होना चाहिए? वेरीफाइड होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या होना चाहिए? वेरीफाइड होना चाहिए। बिना वेरीफाइड हुए आप एपीआई ले ही नहीं सकते। ले सकते हैं कुछ एक तरीकों से, लेकिन सही तरीका ये है, एफ को क्या करो? वेरीफाइड करो। बिना एफ वेरीफाइड किए भी आप एपीआई ले सकते हो। वो थोड़ा ट्रिकी मेथड है, बट बेस्ट तरीका यही है कि आप फेसबुक को क्या करो? बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करो। दूसरा, आपको क्या करना है, एक एपीआई जब भी आप लोगे, एपीआई जब भी आप लोगे, उसके लिए एक मिनिमम कंडीशन है कि जिस नंबर पे आप एपीआई लेना चाहते हो, जिस नंबर पे आप एपीआई लेना चाहते हो, वो कभी भी नॉर्मल व्हाट्सएप या व्हाट्सएप बिजनेस पर नहीं होना चाहिए। सिंपल सी एक कंडीशन है। ऑलरेडी अगर मेरा नंबर है वो व्हाट्सएप पर चल रहा है, ठीक है, मैं उस पर एपीआई नहीं ले सकता। एपीआई लेने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? एक नया नंबर लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। नहीं समझे? वो नहीं सर, अगर समझे। हम लॉग आउट कर दें उससे व्हाट्सएप और उस टाइम नहीं चल रहा है तब ले सकते हैं? पहले चल रहा था मैं तब नहीं डिलीट करूंगा मैं। था, अकाउंट डिलीट। अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा व्हाट्सएप का। अगर मुझे ऑलरेडी अपने मोबाइल नंबर पे एपीआई लेना है जिस पे ऑलरेडी व्हाट्सएप चल रहा है, तो मैं अपने व्हाट्सएप अकाउंट को क्या कर दूंगा? डिलीट, और अब मैं एपीआई ले लूंगा। सिंपल। मतलब एक पे एक ही चल सकता है? वो तो है ही है। आप अगर आप व्हाट्सएप चला रहे हो तो एट अ टाइम उसी नंबर पे व्हाट्सएप बिजनेस नहीं चल सकता। अच्छा। अगर एक नंबर पे व्हाट्सएप हो गया तो हो गया। अच्छा, मतलब कुछ लोग व्हाट्सएप पे ऐसे होते हैं जिनके वो लास्ट सीन की जगह बिजनेस मैनेजर लिखा आता है। जैसे नहीं आता व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप बिजनेस होता है ना वो तो। व्हाट्सएप बिजनेस, हाँ मतलब बिजनेस वाली वो उसमें लिखा नॉर्मल है, आता है। हम बिजनेस व्हाट्सएप की बात ही नहीं कर रहे हैं।
वो सारा फ्री वाला, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है। चलो अगला, ये भी हो गया, ठीक है। तो अब आप, अगर आपके पास ये दोनों चीज़ है तो अब आप क्या ले सकते हो, व्हाट्सएप एपीआई ले सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप एपीआई आपको कहाँ से मिलेगी, ठीक है। व्हाट्सएप एपीआई आपको कोई मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। व्हाट्सएप एपीआई के लिए आपको कुछ फेसबुक के ऑफिशियल प्रोवाइडर्स के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जिस टाइम पे 2019 के आसपास फेसबुक ने व्हाट्सएप एपीआई लॉन्च की थी, फेसबुक ने क्या लॉन्च किया था 2019 में, व्हाट्सएप एपीआई पहली बार लॉन्च किया था, ठीक है। तो उसके पास ऑप्शंस था कि एक तो हो गया कि मैं खुद डिस्ट्रीब्यूट करूँ, जिसको भी व्हाट्सएप एपीआई लेना है वो मुझे क्या करे, कांटेक्ट करे, ठीक है। एक तरीका ये है। उसने दूसरे तरीके पे गया जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल पे, मतलब कि उसने अपने नीचे 10 लोगों को क्या बना दिया, डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। क्या बना दिया, 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एपीआई को बांट रहे हैं। मुझे इन 10 लोगों के पास जाना है, 10 15 20, वो चाहे जितने भी हो, ऑफिशियल फेसबुक के क्या है ये, पार्टनर्स बोल सकते हो आप, ठीक है। इन 10 लोगों से जाके एपीआई ले सकता हूँ। मैं डायरेक्टली फेसबुक के ऑफिस में नहीं जाऊँगा कि मुझे एपीआई चाहिए, मुझे किन के पास जाना पड़ेगा, इनके पास जाना पड़ेगा। इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम बोलते हैं बीएसपी, या बोल लो बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर, कुछ भी बोल लो। अलग अलग कंपनी है, ये जो 10 डिस्ट्रीब्यूटर है ना, ये अलग अलग कंपनी है। जैसे बहुत सी फेमस कंपनी है, जैसे एक है वाटी, एक है एआई सेंसी, एक है इंटरैक्ट, एक है डबल टिक, बहुत ही फेमस कंपनी है सारी। मुझे इन सब के पास जाके क्या लेना पड़ेगा, एपीआई लेना। डायरेक्टली जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे, वो हमें देगा। हाँ हाँ, यही चीज़ है। डायरेक्ट मेथड है भी नहीं, एक है मेथड लेकिन वो काम का नहीं है, उसमें बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। ये देख, अब क्या करना पड़ेगा तुम्हें ना, इनकी मैं प्राइसिंग मॉडल समझा देता हूँ ये किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। प्राइसिंग इनकी इस तरह से काम करते हैं कि सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म फीस होती है, क्या होती है, प्लेटफॉर्म फीस होती है। एपीआई फ्री नहीं है, एपीआई पेड है। तो प्लेटफॉर्म फीस, फॉर एग्जांपल आप वाटी को यूज़ कर रहे हो, एएसएनसी को यूज़ कर रहे हो, इंटरेक्ट को यूज़ कर रहे हो, या किसी भी एक प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो, तो इनकी क्या होगी, सब्सक्रिप्शन होगी, ठीक है। मंथली सब्सक्रिप्शन होते हैं। तो एक तो आपको ये मंथली सब्सक्रिप्शन देनी है एपीआई के, जिस भी कंपनी से आप ले रहे हो, ठीक है। दूसरा, दूसरी फीस होती है फेसबुक की फीस। किसकी होती है, फेसबुक पर मैसेज का आपसे कॉस्ट करता है, पर मैसेज का आपसे क्या करता है, चार्ज काटता है। कितना चार्ज काटता है बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मैसेज है मार्केटिंग कैटेगरी के रिलेटेड, आप उसमें बता रहे हो कि एक दिवाली ऑफर आ रहा है, आप ये परचेज कर रहे हो, ठीक है, मतलब मार्केटिंग कैटेगरी के सीधा सीधा आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। तो उस केस में आपका जो कॉस्ट है 0.81 पैसा, 0.81 पैसा पर मैसेज, पर मैसेज, पर इंडिविजुअल। 1.81, 0.81, 0.81, 3 लोगों को अगर मुझे भेजना, अगर अच्छा मतलब 3 लोगों को भेजना है, 0.81 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे तो सर बहुत लोगों को भेजना होता है। 1 करोड़ को भेजना, 0.81 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़। तो बहुत ज्यादा हो गया। हम हाँ। व्हाट्सएप की एपीआई मतलब एक साथ ही ले सकते हैं, क्या एक साथ और लेना, मैसेज को छोड़ के मतलब पर मैसेज की कॉस्ट होती है, इसमें आपको कोई अलग से नहीं है, फेसबुक ने जो रूल्स बनाए आपको उसी में सर काम भेजना करना तो हमें करोड़ लाखों करोड़ लोगों को होता है, तो फिर इतने मतलब है। तो चार्जेस पैसे देने पड़ते हैं, दुनिया देती है। जो आप एचडीएफसी बैंक को एक मैसेज डालते हो, आपने तो डाल दिया इंक्वायरी का, आपका तो कुछ नहीं गया, लेकिन उस बंदे को पैसे देने पड़ रहे हैं व्हाट्सएप को। चलो चलो, एक आता है अगला, एक आता है आपका यूटिलिटी कैटेगरी, और एक आता है ऑथेंटिकेशन। यूटिलिटी कैटेगरी का मतलब है इसमें लेता है 0.55। जैसे कि आपने देखा होगा, ऑर्डर प्लेस हो गया, उसके कंफर्मेशन आ रही है आपके कहाँ पे, व्हाट्सएप पे। इस टाइप के मैसेज को कौन सी कैटेगरी में बांटा गया है, यूटिलिटी में, और इसकी कॉस्ट क्या है, 0.55, ठीक है। एक है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन माने कि ओटीपी बेस्ड, जो व्हाट्सएप पे ओटीपी आता है 0.35, या मैसेज पे ओटीपी आता है, व्हाट्सएप सिर्फ व्हाट्सएप पे ओटीपी आता है। 0.35, बहुत अच्छा महंगे। मतलब जो हमें सर कितने अब जो मतलब हमें ओटीपी भेज रहे हैं उनके इतने पैसे कट रहे होंगे। ठीक है,
वो इतने पैसे फेसबुक को दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक ट्रिक है, फॉर एग्जाम्पल 0.81 सामने वाला ने मुझे मैसेज भेज दिया, फ्लिपकार्ट ने मुझे ऑफर भेज दिया दिवाली का, फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन सेल लग रही है, 0.81 पैसा उसने खर्च कर दिया, ठीक है। अब मैं उससे को ना चैट करता हूँ, क्या करता हूँ, चैट, तो उसका मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? चैट का हाँ, चैट का कैसे तो उनके कटेंगे ना, हाँ तो हमारे तो कितना पैसा देना पड़ रहा है उन्हें? हाँ तो उन्हें वही तो कह रही हूँ। अब वही जो जैसे सेल हुआ कितना वो भेजता है, मतलब लाखों करोड़ों लोगों को क्यों सर सेल का भेजता मैं है? एक पर्सन की बात कर रहा हूँ, एक पर्सन, अगर आपको फ्लिपकार्ट ने मैसेज 0.81 तो फ्लिपकार्ट के कट गए, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ 0.81 के बाद, ठीक है। अब आपको कोई डाउट हो, आप फ्लिपकार्ट को मैसेज करते हो, ठीक है, तो उसके बाद फ्लिपकार्ट को कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? आप बार बार मैसेज पूछोगे, फ्लिपकार्ट रिप्लाई देगा, ठीक है, वो चीज़, उसका आंसर है आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। हमें उनको हाँ, कारण है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसका कारण सिंपल ये है कि विद इन 24 आवर, जैसे ही उसने मैसेज शूट किया 0.81 कट गया उसका, ठीक है। उसके 24 घंटे में आप चाहे जितनी भी चैट करो एक भी पैसा नहीं देना, एक बार कटना था कट गया पूरे दिन में एक ही बार कटेगा 0.81, और सर ये सब मतलब ये जो मार्केटिंग सब में वैलिड है तो ये। ये 0.81 ही पैसे नहीं सर क्या अलग अलग है अरे मार्केटिंग का बोल रही हूँ ना, अगर मार्केटिंग का तो 0.81 ही वही कह रहा हूँ, कोई भी मार्केटिंग से मतलब कहीं पे भी अगर तो 0.81 ही कटेगा पैसा। हाँ, 24 घंटे, अगर 24 घंटे के बाद 1 मिनट भी हो गया ना, फिर से 81 देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये ट्रिक है इसमें। बस इसमें एक और थोड़ा ट्रिक और आता है कि ये अगर आपकी डिलीवर्ड कंट्री, कस्टमर अगर आपका इंडिया में बैठा है तो इंडिया के हिसाब से, लेकिन आप भेज रहे हो एक ऐसे कस्टमर को जो यूएसए में बैठा है, तो 0.81 नहीं होगा, ये होगा 2 रुपये या 3 रुपये, जो भी व्हाट्सएप के चार्जेस होंगे यूएसए के अकॉर्डिंग। ये इंडिया के लिए, ये तो सिर्फ इंडिया के लिए है ना, हाँ, अगर आउट ऑफ इंडिया के रेट चेंज होंगे, बिल्कुल चेंज है, ठीक है। तो ये अलग से व्हाट्सएप ने बताया हुआ, व्हाट्सएप का एक डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो जिसमें ये सारी डिटेल्स बताई गई होती है। आपसे व्हाट्सएप एपीआई चार्जेस, ये सिंपल लिख देना, गूगल पे लिख देना, मिल जाएंगे व्हाट्सएप के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। मार्केटिंग यूटिलिटी ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म फीस, वाटे की प्लेटफॉर्म फीस लगभग पड़ती है 16,000 के आसपास मंथली, अच्छे प्लान के साथ साथ। AI सेंसी की पड़ती है मेरे हिसाब से 5-6 हज़ार के आसपास, उससे महंगे भी होते हैं। इंटरेक्ट और डबल टिक थोड़े और 8-1 हज़ार के आसपास, ठीक है। तो जो भी पसंद आ रहा है, मेरे पास AI सेंसी है तो मैं उसी को यूज़ करता हूँ, सबके चूज़ होती है जिसको जिसमें पसंद आ जाए, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक दिखा देता हूँ, बाइक तो देखो ना, सिर्फ बाइक, सारी सेलेक्ट करनी होती है 50 बार बता गलत कर रही हो तुम, वो तो मैं बता रहा हूँ ना, नहीं होगा, तुम कितना भी कर लो, कि सारी पिक सेलेक्ट कर लो तुम, अपने आप पता चले, तुम सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे मैं इसमें। टाइम वेस्ट नहीं कर लो, नहीं नहीं, तुम करके देखो ना ताकि तुम्हें पता चल जाए। भाई मैंने कर रखा है, वो कहते हैं सारी पिक सेलेक्ट कर दी है, चलो देख लो फिर अपने हिसाब से, देखा आता रहता है आ गया ना दोबारा, क्योंकि तुम वो गलत, आएगा ही वो, तुम कर ही गलत रही हो सेलेक्ट, क्या जहाँ जहाँ पे बाईसाइकिल्स है सिर्फ उसको सेलेक्ट करो ना, सिंपल सी बात है। पता है मुझे, बट वो ऐसे ही लाता रहता तुम है सुनने को भी नहीं राजी हो, हाँ मैं नहीं हूँ राजी क्योंकि मैं नहीं कर रहा, इतना टाइम वेस्ट, बकवास है ये। कर लो फिर। जो सुनने को ही नहीं राजी, अब मैं क्या बोलूं। पर ये सेलेक्ट का आता है, सेलेक्ट बाईसाइकिल, सेलेक्ट ईगल, ये हाँ तो वही सेलेक्ट कर दो ना, बाईसाइकिल की पिक होती है। अब मैं एक बार में करूंगा और वो एक बार में ही वो हो जाएगा, ये देख।
चलो इधर देखो, खुल गया एक। चलो थोड़ी ब्लॉक होगी ये वाली एपीआई, कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए आ जाएगा समझ, ठीक है। ठीक है सर। ये वही है क्या, वो एपीआई का प्लेटफॉर्म आप, आपने चूज करा होगा प्लेटफॉर्म। हाँ, तो क्योंकि एपीआई मोबाइल से नहीं चलती ना, एपीआई का काम लैपटॉप से ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आता है इसमें, आपको क्या अपलोड करना है, लेफ्ट हैंड साइड में एक होता है टेम्पलेट अप्रूवल। क्या होता है? टेम्पलेट अप्रूवल। किसी का देख, जैसे ये है, ये भी एक तरह से एक मैसेज है, ठीक है। मुझे पहले इस मैसेज को फेसबुक पे अप्रूव करवाना होगा, ठीक है। ये मैसेज सबसे पहले क्या होगा, फेसबुक पे अप्रूव इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट। देख रहे हो टेम्पलेट, हर जगह प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म ऑप्शंस अलग होंगे, मैं इस प्लेटफॉर्म के हिसाब से बता रहा हूँ। ये पूछ रहा है टेम्पलेट की लैंग्वेज क्या है, मैंने बता दिया इंग्लिश, ठीक है। कैटेगरी कौन सी है, मार्केटिंग, यूटिलिटी, ऑथेंटिकेशन, मार्केटिंग। अगर आप ये सोच रहे हो मैं अपने मार्केटिंग मैसेज को यूटिलिटी में सेलेक्ट कर दूंगा जिससे कि मेरे पैसे कम कटेंगे, तो फेसबुक आपकी एपीआई ब्लॉक कर देगा, वो समझ जाएगा आपको, वो अपने आप मैसेज की लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। तो इसलिए कभी ये गलती नहीं होनी चाहिए। टेम्पलेट का नाम, जो भी आप टेम्पलेट का नाम दे दो यहाँ से। टेम्पलेट टाइप, आप सिर्फ टेक्स्ट भेजना चाहते हो, टेक्स्ट प्लस इमेज, क्या भेजना चाहते हो, और यहाँ पे अपना क्या लिखो, प्रॉपर मैसेज लिख दो, हाय आपका नाम ये वो, ठीक है। और उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन, क्या होते हैं ये, देख रहे हो ये, और ये क्या है, कॉल नाउ, फोन नंबर या यूआरएल, फोन नंबर। एक और करना हो तो क्या कर दूँ, कॉल टू एक्शन, वेबसाइट डाल दूंगा यहाँ पे और भेज दूंगा, ठीक है, सिंपल सा। इस तरह से मैं सबमिट करूंगा। पहले फेसबुक क्या करेगा, इस मैसेज को देखेगा, क्या आपका मैसेज व्हाट्सएप की पॉलिसीज को वायलेट तो नहीं करता है, ऐसे तो नहीं आपको स्पैम मैसेज भेज रहे हो। जैसे ही वो मैसेज अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आप ये मैसेज लोग को भेज सकते हो। पहले ये मैसेज जाएगा फेसबुक के पास अप्रूवल के लिए, फेसबुक उसी टाइम पे हमें बता देगा। हाँ, वो बताएगा अप्रूवल या तो डिसअप्रूवल, सिंपल। फिर दोबारा रिप्लाई नहीं कर सकते। दोबारा मैसेज अगर बनाओ, वो बता दे उसमें डिसअप्रूवल, तो दोबारा एक मैसेज बनाओ, वो देख लो, वो अपने आप, लेकिन तब तक तो मैसेज नहीं भेज सकते। अगर डिसअप्रूवल कर देगा तो ब्लॉक तो नहीं करेगा ना फिर वो? नहीं, ये देखो, जैसे ये मैंने एक बनाया था, अब ये क्या हो चुका है, अप्रूव इंस्टेंट, इस तरह का कुछ मैसेज था वो बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। चलो ये देखो, फिर तुम यहाँ पे क्या बना सकते हो, यहाँ पे देख रहे हो कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स, किसको भेजना है? हाँ, उनके नाम नंबर अपलोड कर दो यहाँ पे। सर ऐसे तो बहुत लोगों को भेजना होगा। यहाँ पे देख रहे हो इंपोर्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, इंपोर्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट, एक्सेल फाइल होगी उनकी, नाम और क्या बोलते हैं नंबर्स की, वो अपलोड कर दो, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब है। और फिर सीधा सीधा यहाँ पे क्या शूट कर दो, फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉन्टैक्ट अपलोड किए, अब मैं क्या करूँगा, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। इस कैंपेन का नाम दे दो, मैं कह दूंगा सिंपल टेस्ट कैंपेन, ठीक है। आप टेम्पलेट, सबसे पहले क्या क्या बोल रहा है, टेम्पलेट सेलेक्ट करो, ये वाली टेम्पलेट मेरी अप्रूव्ड है, जो भी अप्रूव टेम्पलेट होगी वही आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, और सिंपली यहाँ पे इस पे क्या कर दो, सेंड, ठीक है। बस एक यहाँ पे ऑप्शन होता है फ्लोज, फ्लोज माने कि चैटबॉट बनाने वाली चीज है ये, ठीक है। जो चैट कर हाँ, जो मैंने एक दिन किसी के मोबाइल से मैं कर रहा था, हाँ सेंड करते रहते वो आता है। हाँ, वो यहाँ पे बताना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कस्टमर को दिया, गेट हिंदी या इंग्लिश चूज करो,